नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट पर मबनी वक्फ तरमीमी बिल आज लोकसभा में पेश। जम्मू कश्मीर में इस तरमीमी बिल पर मिला जुला रद्द अमल। जम्मू कश्मीर में 3 नए फौजदारी कवानीन के मुकम्मल निफाज के लिए मरकज की तरफ से कमेटियां तश्कील। मरकजी वजीर दाखिला का 7 और 8 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा। आला सतह की एक मीटिंग में लेंगे अमन कानून की सूरत हाल का जायजा। और कठुआ जिले के घाटी और बिलावर के पहाड़ी इलाकों में मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने के लिए तलाशी कार्रवाई जारी। अब खबरें तफसील से। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट पर मबनी वक्फ तरमीमी बिल 2025 आज लोकसभा में गैर खास और मंजूरी के लिए पेश किया गया। बिल पेश करते हुए अक़लियती अमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि इस बिल का मुसलमानों के मजहबी रस्म व रिवाज से कोई ताल्लुक नहीं है और इसका ताल्लुक सिर्फ वक्फ बोर्ड की अमलाक से है। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड की जामे और स्कूलर बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस कानून का ताल्लुक मसाजिद के इंतजाम से नहीं है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मौजूदा बिल के मुताबिक वक्फ बोर्डों में मुसलमानों के मुख्तलिफ फ़िरक़ों, ख़वातीन, गैर मुस्लिम और दीगर नुमाइंदे शामिल होंगे। उन्होंने अपोजिशन पर बिल के बारे में अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। किरण रिजिजू ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी की तरफ से वक्फ आमदन में इजाफा करने के लिए किए गए इकदाम की सराहना करते हुए कहा कि उनकी लीडरशिप में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने 40 करोड़ रुपए की आमदन हासिल की है। वजीर ने कहा कि उन्होंने अपने हालिया जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन से मुलाकात करके उनसे वहां के वक्फ मामलात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि चेयरपर्सन ने उन्हें इस बात की जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर के वक्फ में उस वक्त कोई माकूल रिकॉर्ड नहीं था जब उन्होंने बोर्ड का चार्ज संभाला। वजीर ने कहा कि डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी की क़यादत में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में शफाफियत आई है। मजीद खबरों से पहले वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों ने आज पार्लियामेंट में पेश किए गए वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत की। कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी ने इस दौरान कहा कि पूरी अपोजिशन ने वक्फ बिल में तरामीम तजवीज़ की थी लेकिन सरकार ने उनसे इत्तेफाक नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसी शक्ल में बिल पास किया जाता है तो यह बिल भारतीय आइन के बुनियादी जज्बे के मुनाफी होगा। समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी बिल की मुखालफत करेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी वक्फ अराजी को फरोख्त कर देगी जैसा कि उसने दिफा और रेलवे की जमीन के साथ किया है। वाज़ेह है वक्फ तरमीमी बिल का मकसद वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में जवाबदेही और शफाफियत लाने, वक्फ जमीनों के सही रिकॉर्ड को कायम रखने और वक्फ जायदाद से गैर कानूनी कब्जों को हटाना है। इस तरमीमी बिल के पास होने से वक्फ जायदाद की गैर कानूनी फरोख्त या किसी को गिफ्ट देने के रुझान को भी रोका जा सकेगा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज पार्लियामेंट में पेश किए गए वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि इस बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि कमजोर और पसमानदा तबकों के मुसलमानों को उनका हक मिलेगा और उनकी हालत जिंदगी बेहतर होगी। इस तरह से आप जानते हैं आज हमारे यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने पार्लियामेंट में वक्फ बिल को पेश किया। उसमें हमें यही दिखा कि जिस तरह से वो पॉइंट बता रहे थे, समझा रहे थे, उसे लगा कि इसमें मुसलमानों का कहीं पे नुकसान नहीं है बल्कि डिफेंस और रेलवे के बाद जो हमारे पास लैंड है वो चाहते हैं कि कोई मुसलमान लैंडलेस ना रहे, कोई मुसलमान गरीब ना रहे। और उन्होंने जिस तरह से जिक्र जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का किया वही कि यहाँ पे भी लाखों में जो वक्फ बोर्ड काम कर रहा था आज उसकी जो आमदनी है वो करोड़ों में हो गई है। वो इसीलिए हुई कि जब हमने वक्फ बोर्ड को अकाउंटेबल बनाया। वही चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर, ये चाहते हैं कि मुसलमान गरीब ना रहे, परेशान ना रहे, इनको भी अपनी जमीनों का फायदा मिले, इनको भी घर मिले, ये लैंडलेस ना रहे। यही इसका मकसद है। दूरदर्शन न्यूज ने जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों से बिल के बारे में उनके ख्यालात जानने चाहिए जिन्होंने अपने ख्यालात का यूं इजहार किया। मैं एज ए मुस्लिम इस बिल के सपोर्ट में हूं। इस बिल से मुसलमान कौम जो है वो बहुत फायदे उठा सकते हैं। हम इस बिल के सपोर्ट में हैं और हम जो मौजूदा हुकूमत है पूरे हिंदुस्तान की, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने आज ये फैसला लिया 70 साल के बाद इस बिल को पास करने का पार्लियामेंट में, तो हम इस बिल के सपोर्ट में हैं।
تو آئی تھنک اٹس اے ویلکمنگ اسٹیپ کہ اگر ڈائریکٹ جو ہے گورنمنٹ اپنی تحویل میں لے کے ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کرے. اینڈ آئی ووڈ ریکویسٹ جو بھی ادارہ یا جو بھی گورنمنٹ اس کو اپنی تحویل میں لے رہی ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ رہے اور لوگوں کو دکھائیں اور ان مذہب کے ٹھیکیداروں کو دکھائے کہ یہ جو ہمارا سٹیپ تھا یہ ایک غلط سٹیپ نہیں تھا بلکہ ایک اچھا سٹیپ تھا. ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس بل کا اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح وقف کی جو آمدنی تھی، وقف کا جو پیسہ تھا، وقف کی جو زمینیں تھی اور جتنا بھی اس پہ آتا تھا آج تک، میں نے جس طرح میں اپنی کشمیر کی بھی اگر بات کروں، جس طرح لوکلٹی کی بھی بات کروں، کہ میں نے ایسی کوئی اکاؤنٹیبلٹی اس پہ دیکھی نہیں تھی آج تک کہ پیسہ آتا ہے، لوگ دیتے ہیں وقف کے لیے پیسہ اور جاتا کہاں پہ ہے. لیکن بل ٹیبل کرنے سے ایک چیز ہوگی کہ اس پہ اکاؤنٹیبلٹی آئے گی. تو ہم خیر مقدم کرتے ہیں ایسے گورنمنٹ کو کہ جنہوں نے ایسا اچھا قدم اٹھایا اور یہ بل جو پیش ہونے والے مسلمانوں کے لیے اچھی ثابت ہوگی. مزید خبروں سے پہلے یہ ایک اور وقفہ. عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری شیخ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اس بل پر پہلے ہی بہت سوالات اٹھے ہیں اور دونوں مسلمانوں اور غیر مسلموں نے اس بل کی تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس بل میں ترمیم مذہبی معاملات میں بیجا مداخلت کے مترادف ہے. جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سعید محمد الطاف بخاری نے اس ترمیمی بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ بل پاس ہونے کے بعد وقف بورڈوں کے لیے لازمی بن جائے گا کہ انہیں ضلع کلیکٹروں کے پاس وقف کی پراپرٹی کو رجسٹر کرنا ہوگا. جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ کے صدر حکیم محمد یاسین نے وقف ترمیمی بل کی مخالفت کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایسی ترامیم سیکولرزم کے منافی ہیں. مرکزی جموں کشمیر میں 3 نئے فوجداری قوانین کے مکمل نفاذ کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی ہیں. داخلی امور کے مرکزی وزیر مملکت نتیانند رائے نے تحریری جواب میں لوک سبھا میں بتایا کہ مرکزی حکومت نے جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری کے زیر قیادت ایک قائمہ کمیٹی اور ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کے زیر قیادت ایک اختیاراتی کمیٹی تشکیل دی ہے. پولیس اکیڈمی، پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، ضلع پولیس لائنز، بٹالین ٹریننگ سینٹرز میں تربیتی پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. نئے فوجداری قوانین کا اردو، ڈوگری اور کشمیری زبانوں میں ترجمے کا کام مکمل ہو چکا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے اور سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ بات چیت کے لیے رواں ماہ کی 7 اور 8 تاریخ کو جموں کشمیر کا دورہ کریں گے. اپنے دورے کے دوران وزیر موصوف امن و قانون کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی صدارت بھی کریں گے. پولیس، مسلح افواج اور انٹیلیجنس افسران کی میٹنگ میں شرکت کی توقع ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سری نگر میں شاردا یونیورسٹی کی المنائی میٹ سے خطاب کیا. اپنے خطاب میں گورنر نے المنائی مینجمنٹ فیکلٹی اور طالب علموں کو مبارکباد دی. انہوں نے نوجوانوں سے تاکید کی کہ وہ اپنی ماہرانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر قوم کی تعمیر اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں. انہوں نے کہا کہ تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ترقی حاصل کی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ المنائی نوجوان طالب علموں کو اپنے اہداف پانے میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں. اس موقع پر وزیر تعلیم سکینہ اتو بھی موجود تھیں. چیف جسٹس ہائی کورٹ آف جموں و کشمیر اور لداخ تاشر ابستان نے کشمیر، جموں اور لداخ میں منشیات کی بدت پر قابو پانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی کوششوں پر زور دیا ہے. لائرز چیمبر جموں میں منعقدہ ایک سیمینار ڈرگ یوز، ایڈکشن افیکٹس اینڈ سولوشن، ایکیو فار کیپیسٹی بلڈنگ انڈر نشہ مکت بھارت ابھیان سے خطاب کے دوران انہوں نے وکلاء برادری پر زور دیا ہے کہ وہ منشیات کی بدت کا قلع کما کرنے کے لیے صف آرا ہو جائیں. صحت اور طبی تعلیم کے وزیر سکین اتو نے آج سری نگر میں جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے کام کاج کا جائزہ لینے کے لیے بلائی گئی ایک میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ایجوکیشن اور جے کے بوس کی چیئرمین بھی شامل ہوئے. میٹنگ کے دوران وزیر نے امتحانات کی معاملات سمیت دیگر کئی معاملات کا جائزہ لیا. سرکار نے اقتدار میں آنے کے بعد عوامی راحت کاری کا کام شروع کیا اور الیکشن سے قبل کیے گئے تمام وعدوں کو مرحلہ وار طریقے پر پورا کیا جائے گا. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ان باتوں کا اظہار آج اپنی رہائش گاہ واقع گپکار روڈ میں جموں کشمیر اور لداخ کے اطراف اکناف سے آئے وفود، معزز شہریوں، پارٹی لیڈروں اور عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا. انہوں نے ممبران اسمبلی اور پارٹی عہدیداروں سے تاکید کی کہ وہ خدمت خلق کے لیے خود کو وقف کریں. عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کرنے اور ان کے مسائل کے فوری حل کے لیے ممبر اسمبلی بانڈی پورہ نظام الدین بٹ نے آج ایک میگا عوامی دربار کا انعقاد کیا جس میں بڑی تعداد میں مقامی لوگوں اور وفود نے شرکت کی. اس موقع پر لوگوں نے اپنے مطالبات اور شکایت کے بارے میں انہیں جانکاری دی.
मेंबर असेंबली ईदगाह मुबारक गुल ने आज श्रीनगर के बख्शी पोरा टेंगपुर और टाकनवारी इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने इलाकों में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। उन्होंने टाकनवारी में कम्युनिटी बोरवेल पर हो रहे काम का भी जायजा लिया। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि सरकार अवाम की हर बुनियादी सहूलत फराहम करने के लिए इकदाम कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कठुआ जिले में घाटी और बलावर की पहाड़ी इलाकों के दरमियान वाक़ पंचतीर्थी में आज दूसरे दिन भी तलाशी कार्रवाई जारी रखी। सरकारी ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रात सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट ग्रुपों के दरमियान आमने सामने की शदीद फायरिंग के बाद तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी, जो हफ्ते की शाम को जाखोल इलाके में सोई गांव से फरार हुए थे। रफियाबाद बारामूला के सतलू जंगल इलाके में आग की एक खौफनाक वारदात रूनुमा हुई। इतला के मुताबिक इलाके के बालाई इलाके में वक्तन फवक्तन आग की वारदातें रूनुमा होती हैं, ताहम मकामी लोगों और फायर सर्विस अमले के बाहमी ताउन से आग पर काबू पाया जाता है। आग से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए फायर सर्विस अमले की खुसूसी टीमें तश्कील दी जा रही हैं। अनंतनाग जिले के 2 जंगलाती इलाकों कोठा रेंज और पहलगाम में पिछले कई दिनों से आग की वारदातें रूनुमा हो रही हैं। महकमे फायर सर्विस और जंगलात के मुलाजिमिन के मुश्तरका कोशिशों से आग पर काबू पाया जा रहा है। डीएफओ अनंतनाग मुदस्सिर महमूद ने बताया कि अब तक लगभग 70% आग पर काबू पा लिया गया है। त्राल के कई जंगलाती इलाकों नागावाड़ी, पिंगलिश, गुजर बस्ती, सतूरा, नारिस्तान, मच्छम और दीगर कई इलाकों में आग की वजह से मुतअद्दिद सरसब्ज पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा है। आग पर काबू पाने के दौरान फायर सर्विस अमले के 2 अहलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज और मुआवजे के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। बर्फ से ढके जिला टंगडार में आज 3 रोजा मौसम सरमा के खेलों और तमदनी प्रोग्राम की शुरुआत हुई। फौज की 104वीं शक्ति विजय ब्रिगेड ने प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसका मकसद एडवेंचर स्पोर्ट्स के अलावा खित्ते में सरमाई सियाहत को फरोग देना है। इस मौके पर डिप्टी कमांडर शक्ति विजय ब्रिगेड कमांडर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि तकरीब में दीगर फौजी अफसरान भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कारखानादारों के लिए कई सारी स्कीमें अमलाई जा रही हैं, जिनसे काफी हद तक मुस्तफीद होते हैं। इस स्कीम के तहत कारखानादारों को आसान शरूह पर लोन फराहम किया जाता है। इस सिलसिले में मुतलकीन को सूदमंद जानकारी फराहम करने के लिए मुख्तलिफ बैंक तशरीह अमल का इनेकाद कर रहे हैं और बेशतर जगहों पर होर्डिंग्स नस्ब की जाती हैं। सीनियर बीजेपी लीडर मोहम्मद अमीर शाह ने प्रेस एसोसिएशन गांधरबल के जनरल सेक्रेटरी साबिक अली साबिक के बरादर असगर उवैस अली के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। वादी के नामवर ब्रॉडकास्टर, मॉडरेटर और दूरदर्शन न्यूज श्रीनगर से वाबस्ता सीनियर न्यूज कास्टर फैयाज अहमद फयाज ने भी उवैस अली के फौत होने पर दुख और सदमे का इजहार किया है। उन्होंने जमात साल उवैस अली के इंतकाल पर गमजदा कुंबे के साथ ताज़ियत का इजहार किया है और कहा कि डब इलाके की पूरी आबादी में उवैस अली के इंतकाल से गम की लहर दौड़ गई है। कई दीगर सियासी लीडरों, सहाफियों और समाजी कारकुनों ने भी उवैस अली के इंतकाल पर गमजदा कुंबे से ताज़ियत की है। मरहूम का चाहरम उनके आबाई इलाके डब गांधरबल में कल यानी 3 अप्रैल को अंजाम दिया जाएगा। नाज़रीन तवज्जो फराएं, आपको याद होगा कि एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर में करोड़ों पौधे मार्च 2025 तक लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। इस सिलसिले में जहां फॉरेस्ट महकमे ने भारी पैमाने पर शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया, वहीं दूसरे महकमों ने भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि साल 2025 के दौरान महकमे तालीम की तरफ से 1 एनरोलमेंट 1 प्लाट मुहिम को शुरू करने का डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने ऐलान किया, जिसकी मुख्तलिफ सतहों पर पजीराई की गई। इस मुहिम के ताल्लुक से दूरदर्शन न्यूज ने हालात हाजिरा के एक खुसूसी शुमारे का इनेकाद किया है, जिसमें फॉरेस्ट महकमे के कश्मीर डिवीजन के चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट इरफान रसूल वानी शिरकत कर रहे हैं और इनसे बात कर रहे हैं प्रोग्राम के मॉडरेटर और हमारे सीनियर न्यूज कास्टर फैयाज अहमद फयाज। मुलाहिजा फरमाए खुसूसी पेशकश चंद ही लम्हों के बाद। नाजरीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजिरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फयाज। नाजरीन, आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ की खुसूसी पेशकश के तहत हम प्रोग्राम हालात हाजिरा आपकी खिदमत में पेश करते हैं और उन हालात वाक़यात के हवाले से हम बात करते हैं जो हालात वाक़यात हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आ जाते हैं।
आपने सुना होगा शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह वन पोशी, यानी जिंदगी खोचुन ये सोरी तेल ये जंगल ये कुल वन यमन कुलन सत कम किस्मुक इंसाफ करान। अगर यमन कुलन सत इंसाफ करो तो वाकई पन्निस पानस सत इंसाफ करान, चूंकि बाज़ाब्ता यहाँ पे एक महकमा है जो फॉरेस्ट महकमा है। फॉरेस्ट महकमे की तरफ से पिछले आपने कई वर्षों से देखा कि किस तरह से कोशिशें की जा रही है, पेड़ लगाए जा रहे हैं, और जो क्लाइमेट चेंज का हमारे पास मसला दरपेश है उससे निपटने की कोशिशें की जा रही है। एक पेड़ मां के नाम, इसके हवाले से आपने देखा कि यहां पे निशाना है 1.5 करोड़ पौधे लगाने का इस महीने मार्च के 31 तारीख तक। तो बढ़ चढ़कर इसमें सभी डिपार्टमेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अगर हम बात करना चाहेंगे, जो इस डिपार्टमेंट की कमिश्नर सेक्रेटरी है मैम शीतल नंदा जी, या इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर हैं जनाब सुरेश कुमार गुप्ता जी, तो उनकी तरफ से बाज़ाब्ता हिदायत है, बहुत सारी जगहों पे जा रहे हैं, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। किस तरह की सूरत हाल है, क्या कुछ किया जा रहा है, ये खुसूसी गुफ्तगू हम